सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अब सब धर्मों में लिखा है कि आपका दूसरा जन्म होना चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें नहीं होता? लेकिन अगर आप अपने ही माथे पे लिख के घूमे कि हमने तो ब्रह्म को जाना, मतलब क्या? या आपने कहा कि आई एम ट्वाइस बॉर्न, तो क्या? ऐसे इश्तहारात लगा लगा कर आप अगर घूमे तो इसमें आपको समाधान क्या मिलने वाला है? सो ये कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो ये 6 चक्रों में से गुजरती है, और ये 6 चक्र आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत है। और वो जब प्लावित होते हैं उसके कारण आपके अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी समस्याएं हैं और आध्यात्मिक, वो सब ठीक हो जाता। अब पहले तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि सहयोग से बीमारियां ठीक होती। अब जब कुछ डॉक्टर भी ठीक हो गए तो आ गए ठिकाने पर। अब हमने अस्पताल खोल दिया है, वहां भी लोग आ रहे हैं और काम हो रहा है। क्योंकि आजकल तो डॉक्टर लोग इतना पैसा लेते हैं तो लोग कहते हैं चलो इसमें कोई पैसा ऐसा पड़ता नहीं, सस्ता मामला, तो चलो यही कर। पर ये बात दूसरी है। इसको आप कितने पैसे से खरीदिएगा, कितनी पूंजी है आपके पास? आपकी मां को आप खरीद सकते हैं? यहां तो लोग भगवान को भी बेचते हैं, ऐसे भी पागल लोग हैं। लेकिन ये तो आपकी मां है। कम से कम अपने भारतवर्ष में मां को बेचने की कोई नहीं बात करता। जो लोग कुंडलिनी के जागरण के नाम पर पैसा लेते हैं वो अपनी आपकी मां को बेच रहे हैं। इसको आप क्या पैसा देंगे? ये तो स्वयं ही बहुत अंदर से आंतरिक ऐसी बनी हुई है कि चाहती है कि किसी तरह से मेरे बेटे को उसका पुनर्जन्म मिल जाए, उसकी सब भटकन खत्म हो जाए। और आश्चर्य की बात, जब ये योग घटित होता है, इस चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता आती है, तो आपको आश्चर्यता हठात सारे जो कुछ हमारे अंदर दुर्गुण है सब गिर जाते, रहते ही नहीं। जैसे कोई कमल का फूल खिल गया और उसने सारे सरोवर को सुरभित कर दिया। एक से एक ऐसे कमल के फूल खिलते हैं, लेकिन आपने नाम तो बंबई का मुंबई कर दिया, लेकिन यहां मुंबई के कितने शिष्य हैं वो मुझे देखने का। नाम बदलने से क्या हुआ? नाम बदलने से मुंबई नहीं है। ये जो मुंबई है यही कुंडलिनी है, और इसका जब तक आपके अंदर जागरण नहीं होगा आप बिल्कुल बेकार में मुंबई के रहने वाले। इतना ही नहीं कि जागरण होते अंदर एकदम शांति प्रस्तावित। जब मनुष्य एक साक्षी होकर सारा नाटक दुनिया का देखता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब लोगों की जागृति हो गई उसके बाद उनका माँ हमने तो बहुत इस पर कुंडलिनी के कारण हमारा तो बहुत लाभ हो गया, हमारे लड़के पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अरे होगा ही, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए और परमात्मा की सारी शक्तियां आपके अंदर प्रभावित है। इतना ही नहीं, आपको वो पूरी तरह से रक्षित रखते, पूरा आपका रक्षण ये चारों तरफ फैली हुई शक्ति करती है। और अब लोग तो यहां तक कहने लग गए, जो पार हो गए,
कि माँ अब हमें कोई किसी चीज की चिंता ही नहीं रही। ऐसा हमारा इंतजाम सब कर देते हैं कि समझ में नहीं आता। और ये चीजें महाराष्ट्र में सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सारे श्रद्धा का स्थान ये महाराष्ट्र। मैंने यहाँ इसीलिए जन्म लिया कि ये श्रद्धा का स्थान। तब वो महाराष्ट्र था, अब नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब करने पर भी अभी भी मैं देखती हूँ कि पार हो गए, शांति मिल गई, समाधान मिल गया, तंदुरुस्ती ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर तो भी सहज में गहरे नहीं उतर पाते। जब तक आप सहज में गहरे नहीं उतरेंगे, मजा नहीं आने वाला। मराठी में कहते हैं ना, अर्धवट। उस तरह के आप हो जाए, उससे कोई मजा नहीं आने वाला। और बगैर उसके फिर रखा ही क्या है? सारी चीज हम मजाक करने के लिए करते। सिनेमा जाएंगे इसलिए कि उसमें मजा आ रहा है, कुछ भी चीज देखते हैं, कहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मजे के लिए करते हैं। और ये मजाक क्या कहना चाहिए, तो आनंद के सागर में डूबने की बात, पर पूरी तरह से इसमें डूबना तो होगा। और जब ये हो जाता है तब कोई शिकायत नहीं रहती। नहीं तो यही कि मेरा बाप ठीक नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं, मेरी नौकरी नहीं, मेरी शादी नहीं होती, ऐसी चिट्ठियां मेरे पास आती रहती हैं यहाँ तक, विशेषकर महाराष्ट्र में। अरे भाई, अब आप आए हैं परमात्मा के दरबार में, आराम से आओ, बैठो, देखो शान कितनी है तुम्हारी, कितने शान से तुम्हें रखा हुआ। बजाय इसके आप आधे इधर, आधे उधर, उधर इधर ऐसे करते हैं, गहनता में उतरते नहीं और सामूहिकता में आते नहीं। और आते ही साथ झगड़ेबाजी, बातचीत, पैसों की बातचीत, ये कभी आज तक किसी भी सहयोगी ने या नॉन सहयोगी ने मुझे एक कौड़ी नहीं दी। आप हैरान हो, एक पैसा नहीं दिया, आके खड़ा हो जाए जिसने मुझे कभी एक पैसा भी दिया मुझे। और सहयोग के काम के लिए जरूर, अब जैसे ये हॉल वॉल लिया हो, कुछ हो, ये लिया, इसके लिए पैसे ऐसे इकट्ठे किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं देखती नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बातें चल जाएंगी, गड़बड़ शड़बड़ बातें उठेंगी, ऐसे से कोई सहयोग चलने वाला।